मैदान है। सोचिए, एक स्कूल में 174 बच्चे पढ़ते हों, लेकिन उसके लिए पढ़ाई के नाम पर सिर्फ 3 कमरे हों। बारिश आए तो छत से पानी टपके, भवन इतना जर्जर के कभी भी हादसा हो जाए और ऊपर से शिक्षकों के पद खाली पड़े हों। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं कि बच्चे पढ़ेंगे कैसे, सवाल यह है कि क्या सरकार इन बच्चों की सुरक्षा और उनके भविष्य को लेकर गंभीर है। अलवर के जोधावास गांव से सामने आई ये तस्वीर इसी सिस्टम का बड़ा सवाल खड़ा करती है। यहां सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल की बदहाल व्यवस्था से परेशान होकर छात्रों और ग्रामीणों का गुस्सा आखिरकार सड़क पर उतर आया। सुबह करीब 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक स्कूल के गेट पर ताला लगा रहा। छात्रों और ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल में करीब 174 छात्र हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए पर्याप्त कमरे तक नहीं है। और मामला सिर्फ कमरों की कमी तक सीमित नहीं है। बारिश के दिनों में स्कूल की छतों से पानी टपकता है, यानी जिन कमरों में बच्चों को बैठकर अपना भविष्य बनाना है, उन्हीं कमरों में उनकी सुरक्षा पर सवाल खड़े हैं। लेकिन असली खतरे की तस्वीर तब सामने आई जब बुधवार को स्कूल की एक इमारत की छत का स्लैब अचानक भरभरा कर गिर गया। गनीमत सिर्फ इतनी रही कि उस वक्त वहां कोई छात्र मौजूद नहीं था, वरना आज ये खबर सिर्फ स्कूल की बदहाली की नहीं होती, शायद एक बड़े हादसे की खबर होती। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल की 2 इमारतों को पहले ही असुरक्षित घोषित किया जा चुका है। लेकिन सवाल, अगर इमारत असुरक्षित है तो उसे हटाया क्यों नहीं गया? बच्चों को सुरक्षित कमरे में पढ़ाने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? और किसी बड़े हादसे का इंतजार आखिर कब तक? अब बात शिक्षकों की करते हैं। स्कूल में वरिष्ठ अध्यापकों के 6 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से 5 पद खाली बताए जा रहे हैं। यानी बच्चों की संख्या बढ़ती रही, स्कूल का स्तर बढ़ता गया, लेकिन शिक्षकों की संख्या वहां व्यवस्था के भरोसे छोड़ दी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि स्कूल को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत हुए करीब 4 साल हो चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों के मुताबिक अब तक एक भी लेक्चरर की स्थायी नियुक्ति नहीं हुई है। यानी बच्चों को स्कूल तो उच्च माध्यमिक मिल गया, लेकिन पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं मिले। और अब आते हैं प्रशासन पर। विरोध की खबर मिलते ही शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गौरव अडानिया और मुख्य शिक्षा अधिकारी शकुंतला यादव ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। इसके बाद मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश गुप्ता और अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी गजराज समेत विभाग की टीमें भी मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने करीब 4 घंटे तक ग्रामीणों और छात्रों से बातचीत की। इसके बाद में शिक्षा विभाग की तरफ से तत्काल एक व्यवस्था की गई। अधिकारियों के मुताबिक स्कूल में 7 अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था कर दी गई है, यानी अब कुल 13 शिक्षक करीब 170 से ज्यादा बच्चों के लिए उपलब्ध कराने की बात कही गई है। विभाग का कहना है कि ये व्यवस्था महज कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि आगामी आदेशों तक जारी रहेगी। जब तक स्थायी पद स्वीकृत होकर नए शिक्षक नहीं आते, तब तक ये व्यवस्था लागू रहेगी। लेकिन क्या सिर्फ शिक्षक बढ़ा देने से पूरा संकट खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ सबसे बड़ी समस्या है स्कूल की इमारत। अधिकारियों की तरफ से 2 विकल्प सुझाए गए हैं। पहला, स्कूल को 2 पारियों में चलाया जाए। दूसरा, करीब 2 किलोमीटर दूर भंगोली स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाए। लेकिन ग्रामीणों और प्रदर्शनकारियों ने दोनों विकल्पों को अस्वीकार कर दिया। उनकी मांग है कि स्कूल को किसी दूसरे स्कूल में भेजना समाधान नहीं है। उन्हें उनके अपने स्कूल में ही सुरक्षित और पर्याप्त कक्षाएं चाहिए। इसके बाद मौके पर भवन निर्माण और अतिरिक्त कक्षाओं को लेकर प्रस्ताव तैयार किया गया, उसे राज्य सरकार को भेजने की बात कही गई। अब गेंद सरकार के पाले में है। बजट आएगा, निर्माण होगा, कमरे बनेंगे, या फिर ये प्रस्ताव भी सरकारी फाइलों के किसी कोने में दब कर रह जाएगा। लेकिन जोधावास के बच्चों ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी, ये सिर्फ 3 कमरों की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ शिक्षकों की कमाई की लड़ाई, ये सिर्फ शिक्षकों की कमी की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ एक जर्जर इमारत की कहानी नहीं है, ये बच्चे सुरक्षित भविष्य के अधिकार की लड़ाई है। आज के इन बच्चों को अक्सर जैन अल्फा कहा जाता है, लेकिन जोधावास के इन बच्चों ने सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट वाली पीढ़ी की पहचान नहीं दिखाई, उन्होंने अपने अधिकार के लिए आवाज उठाकर भी दिखा दिया कि जब व्यवस्था सुनने को तैयार न हो तो बच्चे भी सवाल पूछना जानते हैं। और सवाल बेहद सीधा है, 174 बच्चों के लिए सिर्फ 3 कमरे क्यों? जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर क्यों? और 4 साल बाद भी स्थायी शिक्षक क्यों नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार किसी हादसे के बाद जागेगी या हादसे से पहले इन बच्चों की आवाज सुनेगी? क्योंकि स्कूल की घंटी सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बजती, वो इस बात के संकेत भी देती है कि देश अपने बच्चों के भविष्य को कितनी गंभीरता से लेता है। और जोधावास में बच्चों ने आज घंटी नहीं बजाई, स्कूल पर ताला जड़कर सिस्टम को आईना दिखा दिया है।